हेलो दोस्तों, सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मास्टर साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शिक्षक डायरी हम कैसे भरें। 1 सितंबर से विद्यालय भौतिक रूप से खुल चुके हैं। विद्यालयों में बच्चे आ रहे हैं और हमें शिक्षक डायरी भी भरना अनिवार्य है। हम देखते हैं कि बहुत सारे मित्र, बहुत सारे टीचर्स अक्सर पूछा करते हैं कि अपनी डायरी भेज दीजिए, उससे हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं। तो मैं आपको साथियों बताते चलूँ कि यह बहुत ही गलत बात है कि हम नकल करके, एक शिक्षक होकर नकल करके डायरी को भर रहे हैं। हमें इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपका कॉन्सेप्ट ही समझाने वाला हूँ कि हमें डायरी भरनी कैसे है। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, सारे प्रपत्र हमारे पास हैं, बस हमें थोड़ा सा समझ लेना है। हम समझ जाएंगे कि हम डायरी कैसे भरेंगे। तो आज मैं आपको कक्षा 2 की डायरी भरने के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको डायरी भरना है। तो सर्वप्रथम जब विद्यालय शुरू हुआ है तो हमने शून्य सप्ताह चलाया है। शून्य सप्ताह में कहानियाँ, खेल कूद, गतिविधियाँ, चार्ट, पोस्टर, ये सारी चीज़ों पे बात की है। तो ये आप जिस क्लास को भी पढ़ाते हो उस क्लास के आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में दिया हुआ है। तो जैसा मैंने बताया कि आज मैं कक्षा 2 के टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो कक्षा 2 के आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पुस्तिका में पृष्ठ संख्या 72 से आपको कविता, कहानी, गतिविधि, खेलकूद सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो 0 सप्ताह में सिर्फ आपको बच्चों को सहज बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत दिन पे हमारे विद्यालयों में आ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो सीधे उन्हें पढ़ाई न करा करके शासन के निर्देशानुसार हम उन्हें पहले सहज करेंगे। तो आप क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 2 भाषा की पृष्ठ संख्या 72 से देखेंगे तो आपको सारी गतिविधियाँ मिल जाएंगी। 1 सप्ताह के बाद से हमें समृद्धि मॉडल लागू करना है। समृद्धि मॉडल लागू करना है। समृद्धि मॉडल 1 सप्ताह से लेके कुल 48 सप्ताह तक चलेगा। और समृद्धि मॉडल में ये दे रखा है कि हमें कौन से सप्ताह में किस दिन क्या पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक कितने कालांश तक चलेगा, कितने दिन में हमें ख़त्म करना है, सब कुछ दे रखा है। बहुत आसान से बना के दे रखा है। आइए तो हम आपको वही दिखाने का प्रयास करते हैं कि हमें कैसे जो है अपनी शिक्षक डायरी अपने कार्य योजना के हिसाब से बनानी और भरनी है। तो जैसा मैं बता रहा था कि मैं कक्षा 2 और 3 भाषा के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कि कैसे इसकी डायरी भरें। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताता चलूं कि भाषा यानी हिंदी में कुल 3 कालांश होंगे। प्रथम कालांश 40 मिनट का होगा, द्वितीय कालांश जो है आपका 40 मिनट का होगा, तृतीय कालांश भी जो है आपका 40 मिनट का होगा। प्रथम कालांश में हम बच्चों के मौखिक भाषा के विकास से जुड़े कार्य करेंगे और द्वितीय कालांश और तृतीय कालांश में हम ये हमारा कुल 40-40 मिनट का एक कालांश यानी 80 मिनट का है, जिसमें हम डिकोडिंग के आधारभूत कौशल की पुनरावृत्ति करेंगे और 20 से 25 मिनट पठन अभ्यास करेंगे, यानी बच्चों को हम किताब पढ़वाएंगे। तो आप सबको पता है कि हमें स्तर 1, स्तर 2 की जो है अभ्यास पुस्तिका मिली हुई है और एक सहज की किताब मिली हुई है। तो इसी पे हमें काम करना है। तो आइए हम देखते हैं कि सप्ताह 1 में प्रथम कालांश में हम क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, सप्ताह 1 की कार्य योजना हमारी क्या होगी। प्रथम कालांश के लिए सप्ताहवार दैनिक शिक्षण योजना सप्ताह 1। सप्ताह 1 में हमें यही पढ़ाना है। एक सप्ताह में कुल 6 दिन है। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है। तो हमें कुल 6 दिवस पढ़ाने हैं। प्रथम दिवस में हमें
मौखिक भाषा विकास, कलरव, चित्र चार्ट और पोस्टर पे काम करना है, जिसमें प्रथम दिवस हमें जिसने सूरज चाँद बनाया। पाठ 1 पृष्ठ संख्या 11 कविता का सस्वर गायन करेंगे। शीर्षक पर चर्चा करना, बच्चों के साथ 2-3 बार दोहराना, टपका का डर। और पाठ 5 पृष्ठ 21 शिक्षक द्वारा शीर्षक पर चर्चा तथा मौखिक रूप से कहानी सुनाना। फिर चर्चा करेंगे। और कक्षा 3। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप जो है ये कहीं अलग से मैं लेके नहीं आ रहा हूँ, ये आपकी जो हिंदी की कक्षा 2 की शिक्षक संदर्शिका दे रखी है, समृद्धि मॉडल जो दे रखा है, उसमें पृष्ठ संख्या 16 से आपके आपके सप्ताह 1 की कार्य योजना शुरू हो गई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे पृष्ठ संख्या 17 पे आपके सप्ताह संख्या 2 की कार्य योजना है। 3 की कार्य योजना आपके पृष्ठ संख्या 18 पे है। 4 पे जो है आप सप्ताह 4 की कार्य योजना आपकी 19 पेज पे है। 5 की जो है आपके 20 पेज पे है। तो 6 नंबर पे आपके छठवें सप्ताह की कार्य योजना हमारी 21वें नंबर के पेज पे है। 7वें नंबर की उसके बाद है। 8वें नंबर की कार्य योजना हमारी 23वें पेज पे है। तो इस तरह से कुल हमारे पास 8 सप्ताह में हमें क्या पढ़ाने हैं यहाँ दे रखा है। तो प्रथम कालांश में हमें क्या पढ़ाना है ये यहाँ पे हमें दे रखा है, आप उसमें देख सकते हैं या यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दूँगा। फिर हमें आगे कैसे काम करना है, यानी द्वितीय और तृतीय कालांश में हमें कैसे करना है। तो आपको पता था कि हमें स्तर बनाना था, स्तर 1 स्तर 2 बनाना था, जब ये समृद्धि मॉड्यूल आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका ये सब चीज़ें आई थी। लेकिन अभी जो शुरू में हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं विद्यालय खुलने के बाद, उसमें आकलन करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। जब तक अग्रिम आदेश नहीं आते हमें कोई आकलन नहीं करना है। तो हमें अपने हिसाब से बच्चों का स्तर निर्धारण करते हुए स्तर ऐसे निर्धारण करना है कि बच्चे को ना पता चले कि हम कौन से स्तर में हैं। तो द्वितीय एवं तृतीय कालांश अब देख रहे हैं। द्वितीय एवं तृतीय कालांश के लिए सप्ताहवार दैनिक शिक्षण योजना सप्ताह 1 पृष्ठ संख्या 31 से ये दे रखी है। तो आपको पहले वाले दूसरे वाले घंटी के पहले दिन क्या पढ़ाना है, दूसरे दिन क्या पढ़ाना है, यहाँ पे आपको बिल्कुल दे रखा है। ये दूसरी घंटी हमारी हो गई और ये हमारी तीसरी घंटी हो गई। तो देखिए पहला दिन जो होगा हमारे दूसरे घंटी का, यानी जो दूसरा कालांश हमारा होगा उसका पहला दिन है वर्ड परिचय, यानी क के बारे में बताएंगे, वर्ड पहचान की गतिविधियाँ कराएंगे। और इसके बगल में ये कॉलम, यानी ये हमारा जो है तीसरा सप्ताह है। क्या है? तीसरा सप्ताह है। तो हमें सॉरी तीसरा सप्ताह में बोल गया, तीसरा सप्ताह नहीं, तीसरी घंटी है ये हमारी। तो तीसरी घंटी में इसने पहले यह स्पष्ट कर दिया सहज पर दूसरे सप्ताह से कार्य किया जाएगा, यानी एक सप्ताह के बाद से जो है स्तर 1 के जो बच्चे हैं उनको सहज जो दूसरे सप्ताह से पढ़ाई जाएगी, और स्तर 2 के जो बच्चे हैं उनको सहज ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें क्या पढ़ाना है ये इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो फिर दोस्तों हमें क्यों किसी के डायरी की नकल करना? हम एक शिक्षक हैं, हमें नकल नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है और करना है। तो पहली घंटी में हमें क्या भरना है वहाँ से मिल गया, दूसरी घंटी में हमें क्या भरना है यहाँ से मिल गया। तो आप जब समृद्धि मॉड्यूल हिंदी का उठाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, उसमें साप्ताहिक योजना दे रखी है। ऐसे आप देखेंगे कि सप्ताह 1 में 6 दिन ही है तो 6 दिन का पूरा यहाँ तक दे रखा है, पूरा 6 दिन का यहाँ तक दे रखा है। फिर यहाँ पे आपको सप्ताह 2 की कार्य योजना मिल जाएगी, फिर 3 की मिल जाएगी, फिर यहाँ पे 4 की मिल जाएगी। तो ऐसे सारे सप्ताह की कार्य योजना यहाँ पे जो है दे रखा है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है यहीं से, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने समृद्धि मॉड्यूल के हिसाब से जो कार्य योजना उसमें दी है उसी के आधार पे आप अपनी डायरी बिल्कुल भरते चलें। अगर आपको कहीं और समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको और क्लियर बता पाऊँगा और डिटेल में बता पाऊँगा कि आपको कैसे शिक्षक डायरी भरनी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से मनोबल बढ़ता है, एनर्जी मिलती है ताकि अगली वीडियो और बनाई जा सके। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करिए।
अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।